आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था। आंसर है पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। मगध साम्राज्य ने भारत में 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य का पहला राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना जो की थी उसको बिंबिसार ने की थी। इनका राजवंश कब से कब तक चला था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो था शिशुनाग था, की स्थापना भी शिशुनाग वंश ने की थी। तीसरा जो था नंद वंश था, जिसकी स्थापना जो है महापद्य नंद ने की थी। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। जो वैदिक सभ्यता थी वह सरस्वती नदी के किनारे आकर बसी हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऋग्वेद के बाद के वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के विलुप्त होने का भी उल्लेख है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को पवित्र नदी के रूप में भी देखा जाता था। नेक्स्ट है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर है राजगृह। जो मगध थे उसकी प्रारंभिक में राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। प्रारंभ में यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है वो दिल्ली में स्थित है। 17वीं शताब्दी से प्रचलित खारी बाबरी बाजार पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र फतेहपुर मस्जिद के निकट स्थित है। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? आंसर है राज्यवर्धन। राजा राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। हर्ष ने अशोक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 2 मई 1951 में स्थापित हुई थी। यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार का एक संगठन है। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख महानिदेशक होता है, जिसकी सहायता पांच अपर महानिदेशक होते हैं, जो राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग का कार्य देखते हैं। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? आंसर है 1025 ईसा पूर्व में। 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सोमनाथ के शिव मंदिर में अतुल संपत्ति थी, जिसे महमूद प्राप्त करना चाहता था। महमूद गजनवी ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1025 में ईस्वी में अहिलवाड़ पर आक्रमण किया था। अहिलवाड़ पर आक्रमण किया था कब? 1025 ईसा पूर्व में। कौन सा मंदिर था? सोमनाथ का मंदिर था। नेक्स्ट है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर है सूर्य को। सूर्य को पृथ्वी की बहन
कहा जाता है क्योंकि यह आकार में और दिखाई देने में पृथ्वी के समान ही है। शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है और सूर्य से निकटतम पहला ग्रह बुध है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करती है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि अवकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी की भगिनी भी कही जाती है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा, शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर है रुपयक। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उसको रुपयक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार तथा सुवर्ण कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा सोने, चांदी एवं तांबे तीनों प्रकार के ही सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त सिक्कों की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके अग्रभाग पर राजाओं की आकृति तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकें की थी। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखी गई है। जो हमारी संविधान है उसकी वास्तविक जो कॉपियां हैं उसको किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। हाथों से लिखे संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें जो महिला थी वो 15 महिला सदस्य थी। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि भारत का कोई अधिकार धर्म नहीं होगा। यह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, न किसी भेदभाव करता है। तो यह थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी वीडियो पर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा।